शिक्षा के जगत में कैसे महाफर्जीवाड़ा हो रहा है। बार बार लगातार हमने आपको एक के बाद एक वीडियोस में बताया, लेकिन अब इस फर्जीवाड़े से तंग हुए हुए जो अभिभावक हैं, जो इन लुटेरों से लुट गए अभिभावक हैं, वो 1% भी इन पर विश्वास नहीं कर रहे। और आज जो सबूत हम बताने वाले हैं उससे और ज्यादा पर्दाफाश होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ पेपर्स दिखाए थे, आज उन पेपर्स में और ज्यादा डुबकी लगाकर आपको दिखाएंगे कि 2019 में राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में सबसे उच्चतम पद जो होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर सीधा मुख्य सचिव होता है, वहां से आदेश पारित होना और उस आदेश में क्लियरली लिखा होना कि इनका जो परमिशन है चलाने का एकेडमी, उसी को वापस लिया जाता है। उसके बावजूद 2024, 2022, 2025 में फर्जी विज्ञापन छापने से डीएस एकेडमी बाज नहीं आया। एक एक सबूत दिखाऊंगा, और अगर हिम्मत है, क्योंकि हमने अपने पूरी रीचेकिंग कर ली है, सारे सूत्र देख लिए हैं, सब जितने भी विशिष्ट अधिकारी होते हैं उनसे बातचीत कर ली है, इस आदेश के बाद कोई कोर्ट का आदेश ऐसा नहीं है जो इस आदेश को बंद करता हो। लेकिन फिर भी बदस्तूर ये गोरा धंधा चालू है। सब कुछ दिखाएंगे, सबसे बड़े सबूत से पर्दाफाश करेंगे, और इन अभिभावकों को भी चाहिए कि अब जाकर सबूत मांगे, एडमिशंस मांगे रिकॉर्ड्स, और पूछे कि जब आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी रद्द कर चुके हैं, आप कैसे चला रहे हैं एकेडमी। यह वीडियो में सब कुछ पर्दाफाश होने वाला है। ध्यान से एक एक पल इस वीडियो का देखिएगा, समझिएगा और देखिएगा कि डीएस एकेडमी जैसे महाफर्जी शिक्षा के कैसे चल रहे हैं, किस तरह से लूट मार मचा रखी है मार्केट में, ये आप देखते जाइए। सबसे पहले ये जो मैंने आपको आदेश बताए, इन आदेश को गौर से देखिए, और मैं आपको इस वीडियो में और ज्यादा गौर से दिखाऊंगा भी। ये आदेश है 2019 के, ये कागज है 2019 के। 2019 के इस कागज में साफ साफ क्या कहा गया है ये आपको बताता हूं। पूरी जांच पड़ताल सरकार ने करवाई और उसके बाद रद्द कर दिया इनको, फिर भी बदस्तूर चल रहे हैं। और आज इन सबूतों के साथ एक बड़ा सबूत और दिखाऊंगा। एक बच्चा, जो एक टॉपर, जिसका इन्होंने फर्जी में विज्ञापन लगा दिया, वो था ही नहीं, गंगापुर छोड़िए, राजस्थान छोड़िए, वो यहां का नहीं था, उसका विज्ञापन फर्जी में लगा दिया। वो खुद अपनी जबानी बता रहा है कि मैं कहां का छात्र हूं, ये भी सुनाएंगे आपको। सबसे पहले ये ऑर्डर देखिए। अब इस ऑर्डर को हमने आपके लिए जूम इन किया है और आपको एक एक करके समझा रहे हैं। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आदेश निकला है, उस आदेश में वो कहते हैं कि ये संस्था जो है वो नियमित अध्ययनरत छात्र बताकर प्रचारित करती है विज्ञापन। ये एडमिशन या तो डमी होते हैं या कई बार होते ही नहीं है। इससे आम अभिभावक धोखे में आकर एडमिशन करवा लेते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे हजारों अभिभावक अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। साथ ही शिकायतकर्ता ने यह भी अवगत कराया कि इसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और निदेशालय स्तर पर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत कर लेते हैं और उससे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये शिकायतकर्ता ने शिकायत की और उसके बाद जांच किया गया। जांच में क्या सामने आया ये आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जांच में सबसे पहले सामने यह आता है, उक्त परीक्षण से स्पष्ट जाहिर होता है कि डीएस साइंस एकेडमी द्वारा छात्र अवधेश प्रसाद ने कक्षा 12वीं के साथ राजस्थान बोर्ड के नियमित छात्रों में राजस्थान राज्य में नंबर 1 रैंक प्राप्त करने, छात्र अनित खंडेलवाल एवं छात्र गर्वित गुप्ता के बारे में किए गए दावे झूठे एवं भ्रामक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। और यह भी बताया हुआ है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है
उसने बताया हुआ है, जो स्टेट टॉपर्स है उसमें बताया हुआ है कि राजस्थान में प्रथम रैंक निशांत की है। इससे साफ जाहिर होता है कि संस्था डीएस साइंस एकेडमी द्वारा किया गया दावा गलत है, झूठा है। ये साफ साफ ये भी पेपर बताता है। आगे देखिए, ये उस जांच को जब किया गया तो उसके आउटकम्स हैं। आगे दिखाते हैं, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 के तहत इस संस्था को दी गई मान्यता वापस लिए जाने की कार्रवाई के साथ ही तत्समय शिकायतकर्ता के द्वारा बार बार संस्था की शिकायत करने पर भी उचित कार्रवाई नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त के डॉक्टर आर वेंकटेश्वर रमन की पूरी निर्देश है। कब निर्देश दिया है? 2019 में, कि भाई इसको पूरा रद्द कर दो, इसको पूरी तरह से इनका जो नियमन है वो वापस ले लो, मान्यता वापस ले लो। उसके बावजूद ये चल भी रही है और भ्रामक विज्ञापन 22, 24, 25 में छाप भी रही है। इस डॉक्यूमेंट के और अंदर घुसते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यहां तक जांच की है कि शगुन अग्रवाल, विजय कुमार गुप्ता, रोहिताश गुर्जर, गोकुल गुर्जर, रवि प्रकाश मीणा, कमल प्रसाद मीणा, सीताराम प्रजापत, मोतीलाल प्रजापत, झरना तिवारी, आयुष कुमार गर्ग, अभिषेक अग्रवाल, आशीष कुमार मीणा, आकाश मित्तल, सौरभ कुमार मीणा आदि छात्रों का नाम पीएसपी पोर्टल पर नहीं होना संस्था प्रतिनिधि ने स्वीकार किया है ही नहीं इनका नाम, फर्जी में विज्ञापन छापा है, ये साफ साफ बता रहे हैं। और डॉक्यूमेंट में आपको अंदर तक लेके जा चलते हैं। यहां पर यह भी कहा गया है कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान संस्था प्रतिनिधि उमेश कुमार शर्मा द्वारा की गई दस्तावेजों तथा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया कि आरोपी अपने बचाव में आरोपों पर कोई विशेष साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहने के साथ ही आरोपी ने अपने जवाब में कई आरोपों को स्वीकार किया है। स्कूल परिसर में कोचिंग चलाना, मान्यता नियमों की अवहेल करना। पहली बात तो कोचिंग का इनके पास मान्यता था ही नहीं, वो किसी स्कूल की मान्यता थी जिसमें चला रहे थे। कोचिंग से प्राप्त आय को स्कूल की आय में दर्शाकर सरकारी टैक्स का नुकसान पहुंचाना, यह भी फर्जीवाड़ा था। भ्रामक विज्ञापन एवं प्रचार करना इस जांच में प्रमाणित पाया गया है, जो कि मान्यता अधिनियम 1989 नियम 1993 की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में आता है। यह साफ बता दिया गया। कब बता दिया गया? ये 1999 में सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी ये लगातार इस जैसे लोग चला रहे हैं अकेडमी को। फर्जीवाड़े की हद देखिए। और अब इसके आगे एक और हद बताते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो पूरा आदेश है, ये आदेश 2019 का है, माफ कीजिएगा 2019 का ये आदेश है, और ये 2022, 25, 24 में सब कुछ चलाते आ रहे, सब फर्जी विज्ञापन चला रहे। अब 2025 के फर्जी विज्ञापन में, ये फर्जी विज्ञापन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज मैं आपको एक बड़ा सबूत और देने जा रहा हूं। 2025 के फर्जी विज्ञापन में आपको यहां उज्जवल त्यागी नजर आ रहा है। अब असल में ये उज्जवल त्यागी एपेक्स इंस्टीट्यूट का बच्चा है, जो कि इंदिरापुरम वैशाली में, वो है ही नहीं राजस्थान में। अभी तक हमने आपको इनके इंस्टीट्यूट की कटिंग्स या फिर सरकारी वेबसाइट पर जो आया उसके जरिए बताया था। आज हम आपको इस बच्चे के मुंह से सुना देते हैं कि ये कहां का स्टूडेंट है। सबसे पहले ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें ये बच्चा खुद बोल रहा है कि ये कहां का इंस्टीट्यूट है। एक और बड़ा सबूत देखिए। Hello everyone, my name is Ujjwal Tyagi and I am a student of Apex Institute from class 10th. मेरी जेई की जर्नी क्लास 10 से ही एपेक्स के साथ शुरू हुई। क्लास 10th में हमारे टीचर्स ने यहाँ सब हमारे बेसिक्स क्लियर करे ताकि 11th के में जो गैप आता है वो ब्रिज हो जाए। टॉपिक्स जो 11th के हमारे बेसिक हैं, जैसे कि लॉगरिथम एंड वो सब, हमें 10th के एंड में ही 11th के शुरू होने से पहले करवा दिए गए थे, जिससे हमें बहुत हेल्प मिली और एक जंप स्टार्ट मिला 11th के लिए। फिर 11th में हमारा सिलेबस हमारे टीचर्स ने साइड बाय साइड बहुत अच्छे से करवाया, डाउट सेशंस और इन सब के साथ साथ, और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करी। 12th में जो हमारा सिलेबस था वो हमने काफ़ी पेस के साथ किया ताकि लास्ट में जो हमें 3-4 मंथ्स का रिवीजन मिल पाए जेई मेंस 1 से पहले,
जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों को अटेम्प्ट अपना अच्छे से कंप्लीट करने के लिए और 11th के रिवीजन के लिए। तो 12th में हमारा सिलेबस खत्म होने के बाद फिर हमारे रिवीजन सेशंस हुए थे साइड बाय साइड, और हमारी टेस्ट सीरीज हुई। पहले हमारी टेस्ट सीरीज हुई थी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हुई, जिसमें हमारे 3-4 चैप्टर्स के क्लस्टर बना के हुआ था। उससे हमारे चैप्टर को रिवाइज हमारे चैप्टर्स का रिवीजन हो गया था सबका। फिर उसके बाद हमारी फुल टेस्ट शुरू हुई, जिसमें हमने 10 टेस्ट दिए थे फुल सिलेबस के, जो कि बहुत ही हेल्पफुल थे हमारे जेईई मेंस की एग्जाम से पहले प्रेशर हैंडलिंग और टाइम मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। मोर ओवर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद की सेल्फ स्टडी भी, और रिवीजन, डाउट्स, PYQs करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स की हेल्प से और अपनी सेल्फ स्टडी से, जो अगर तुम अच्छे से मेहनत से करोगे तो योर सिलेक्शन 100% डेफिनेटली हो जाएगा। बस अपना पूरा एफर्ट तुम्हें देना है खुद से। अब समझिए कि किस तरह से फर्जीवाड़े से ये DS साइंस एकेडमी लूट रही है परिजनों को, लूट कसौट मचा रखी है। फर्जी विज्ञापन पे फर्जी विज्ञापन, और 2019 में सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसके ऊपर सरकार में कुछ होता ही नहीं है, उन्होंने कह दिया कि मान्यता रद्द करो, कह दिया कि स्कूल की मान्यता पर इंस्टीट्यूट गलत तरीके से चल रहा है, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, भ्रामक विज्ञापन छाप रहे हैं। उसके बाद भी 2022, 24, 25 में और भ्रामक विज्ञापन छापे। इतना सब फर्जीवाड़ा। आप सोचिए कि कहां एडमिशन करवाया आपने, और अगर अब भी जा रहे हैं यहां पर इस फर्जीवाड़े में एडमिशन कराने, तो पहले उनसे सबूत मांगना। ये सारे सबूत तो मैंने आपको दिखा दिए। जो भी छापे हैं विज्ञापन, उनका रिकॉर्ड, उन बच्चों का रिकॉर्ड मांगना। और फिर से ऐसी एकेडमी के झांसे में मत आना, नहीं तो आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई रौंद देंगे ये लोग। और DS साइंस एकेडमी का एक और कारनामा बताता हूं। ये लोग छोड़ देते हैं अपने लोग, जैसे वोट मांगते हैं ना, वैसे घर घर आके एडमिशन मांगते हैं। फर्जी विज्ञापन आपको घर घर आके बताते हैं। तो आगे से इनके लोग घर आए, उनसे पूछिएगा कि यह फर्जीवाड़ा क्या था। किरोड़ी लाल मीणा ने बता दिया, गुलाब चंद कटारिया ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिख दिया। उसके ऊपर कोई कोर्ट का ऑर्डर है तुम्हारे पास? हमारा दावा है नहीं है। अगर है तो डालिए कमेंट बॉक्स में। इतना सब होने के बावजूद भी ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। अगर 10वीं के बाद आप सोच रहे हैं कि तैयारी के लिए उसे किसी इंस्टीट्यूट में डालना है और गलती से DS साइंस एकेडमी का नाम आ जाए, तो वहां जाकर सबूत मांगिएगा। उससे पहले अपनी गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। इतने जबरदस्त सबूत आज हमने आपको दिखाए। क्या कुछ कहना है आपका इस सब पर? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसे फर्जीवाड़ों में अपने बच्चे को ना फंसाएं।